अरे ओए, जल्दी कर यार, ये सारा सामान निकाल, मैं लेट हो रहा हूँ। जी बस 1 मिनट, मैं अभी दे देता हूँ। ये लो श्री गुंधर, मैं अभी आता हूँ, सामान रेडी रखना। आप फिक्र ना करें, आपका सामान बिल्कुल पैक मिलेगा। सुनो तो, तुमने उसको पूरी लिस्ट दे दी, पर क्या वो सही माल देगा? उस पर भरोसा क्यों? अरे बच्चे राम, तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है वो। सब जानते हैं तुम कैसी चीज देते हो, तभी तो तुम्हारी दुकान पर मक्खियां भिन भिन करती हैं, समझे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान पर ताला लग जाएगा। मुझे इस गुंडर को यहां से निकालना होगा, पर कैसे इसे बर्बाद करूं? मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उलझन क्यों है? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूं। जब भी तुम इतना सोचते हो, किसी ना किसी का नुकसान होने वाला होता है। तुम इस बार गुंधर के बारे में सोच रहे हो, है ना? मेरी बात मानो, किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है खुद ईमानदारी से काम करना सीख लो। बस सुनो, अब कोई बहस नहीं। तुम जाओ और वो गहनों का संदूक ले आओ। मेरे पास एक जोरदार प्लान है, इससे गुंधर खत्म हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहती हूँ, किसी को दुख देकर तुम बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। मैंने तुम्हारी सुन ली, अब मेरी सुनो। बस जाओ और डिब्बा ले आओ, और अपनी जुबान बंद रखो, समझी? भाई गुंदर सुनो, तुमसे एक बहुत बड़ा काम है। देखो, मना मत करना, मैं बस ये पूछने आया था कि क्या तुम मेरी ये ज्वेलरी कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हो? क्यों, क्या बात है? वो क्या है ना, कुछ खास काम के चलते हमें पत्नी के साथ कुछ दिन बाहर जाना पड़ेगा। तुम तो हालत जानते हो, इतने महंगे गहने खाली घर में छोड़ना ठीक नहीं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर, लाओ, मैं इसे तिजोरी में महफूज रख देता हूँ। तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया, अब मैं बिना किसी फिक्र के जा सकता हूँ। जरा रुको, एक आखिरी बात। ये क्या है? ये किस्मत का सर्टिफिकेट है। इस पर लिखा है कि अगर गहने किसी भी वजह से खो गए तो तुम मुझे गहनों की दुगनी कीमत दोगे। बस इतना ही। दुगनी कीमत? ये तो एक तीर से 5 शिकार मारने जैसा है। 5 शिकार? पर कैसे? खैर, छोड़ो इस बात को। तुम बताओ, कहाँ दस्तखत करने हैं? बताओ। जा भाई, अब बेफिक्र होकर घूमो। तुम्हारा गहना मेरे पास हमेशा महफूज रहेगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं लगता तुम ये सही कर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, मैं ये खेल नहीं हारने वाला। क्या हाल है खाटू माटू? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत खराब सेठ। चोरी करने भी जाओ तो 10-20 रुपए छोड़ने पड़ते हैं। सोच रहा हूं ये गांव छोड़ दूं। रुक, मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा। अगर तुम मेरा एक काम कर सको तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। किसके घर चोरी करना है सेठ? कल रात गुंदर के घर जाना है।
उसकी तिजोरी से वो गहनों का डब्बा चुराना है। क्या मैं सच सुन रहा हूं? हमें गहने भी मिलेंगे और पैसे भी। अरे हाँ खाटू, चलो अब तुम दोनों काम पर लग जाओ और ध्यान से करो, उसे पता ना चले। आराम से, आराम से। बहुत दिनों बाद काम पर आया हूं, लेकिन हाथ की सफाई वही की वही है। तुम सोए क्यों नहीं? अंधेरे में खिड़की के पास क्यों बैठे हो? चुप रहो सुधा, तुम्हें वो 2 जिंदा भूत के बच्चे दिखाई दे रहे हैं? ये वही चोर हैं जिन्हें गुनाधर ने भेजा है। खेल अब शुरू हुआ है। खाटू, तू सो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूं। सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे समय पर भरोसा नहीं रहा। मैं ये सारी ज्वेलरी एक कपड़े में बांधकर कुएं में फेंक दूंगा, बाद में आराम से निकाल लेंगे। पर अगर कोई और निकाल ले गया तो? सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। चलो अब देर नहीं करते। खाटू, ये तो कमाल हो गया। वो खुद गहने कुएं में डाल रहा है। हम तो बस जाएंगे और निकाल लेंगे। आज रात मेरा बगीचा मुफ्त में सिंच जाएगा। जब पौधों में फूल लगेंगे तो खातू और मातू को जरूर याद करेंगे। तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ। मुझे और कितना पानी निकालना पड़ेगा? मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। हाँ। ज्वेलरी मिल गई क्या? तुम लोग कितने बेवकूफ हो। क्या तुम सच में सोचते थे कि मैंने गहने कुएं में फेंक दिए? तुम्हें मुझे बर्बाद करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने गलती की, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे माफ कर दो। तुमने सिर्फ चोरी की कोशिश नहीं की गुनाधर, तुमने एक ईमानदार आदमी को बर्बाद करने की कोशिश की। ये बिल्कुल गलत है। चोरों को 3 रातों के लिए जेल में बंद कर दो और बच्चे राम को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दो।